वेलकम टू दी चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट। ये चैनल ये सारे उन अपकमिंग इन्वेस्टर्स के लिए है जो सोचते हैं कि कहाँ से शुरुआत करी जाए। इस चैनल का मेन मोटिव जो है वो न्यू एंड अपकमिंग इन्वेस्टर्स को एनकरेज करने के लिए है, सो दैट उनका मनोबल बढ़े और वो शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग या अदर इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी उनकी बढ़े और इन्वेस्टमेंट करने में जो घबराहट होती है वो कम हो। जैसा कि मैंने बहुत लोगों से सुना है कि शेयर मार्केट तो हमारे लिए नहीं है, शेयर मार्केट में जो जाता है उसका नुकसान हो जाता है। तो इसी बात पे डिस्कशन करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ जो भी न्यू एंड अपकमिंग इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि कहाँ से शुरू करें और किन बातों का ध्यान रखें, वो इस वीडियो को गौर से देखें और सुनें। इससे उनको आगे इन्वेस्ट करने में आसानी होगी। सो बेसिकली अगर आपको शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले इंडिया में आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर से के यहाँ ओपन कर सकते हैं। ज़्यादातर बैंक्स ये सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं, तो आपका किसी का बैंक अकाउंट है तो आप उनसे अगर चेक करें तो वो स्टॉक ब्रोकिंग के लिए डीमैट अकाउंट की भी सर्विसेज देते हैं। अदरवाइज़ छोटे और बड़े लेवल के स्टॉक ब्रोकर्स भी हैं, जैसे कि आप ज़ीरोधा एक वेबसाइट है जिससे यूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे इसी तरह के स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इन्वेस्टमेंट। तो करंटली अभी मार्केट में ज़ीरोधा का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है वैसे। सो आप उसके साथ शुरू कर सकते हैं या कोई भी आपको अदर स्टॉक ब्रोकर जो आपको सूटेबल और इजी टू ट्रांजैक्ट हो। आप अगर पेटीएम पे भी जाएंगे उस पर भी आपको ऑप्शन मिलता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस मिलते हैं। ऑफ कोर्स उनके प्रोसीजर्स होते हैं, वो आपके डिटेल्स लेंगे, केवाईसी करेंगे एंड देन दे ओपन अप द अकाउंट और उसके बाद फिर आप शुरू कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो ओवर द टाइम मैंने सीखा है और जिसको मैं यूज़ करता हूँ अपने इन्वेस्टिंग में, और अभी तक इसमें नुकसान तो कभी हुआ है और काफ़ी कई बार टेस्ट किया है मैंने इस मॉडल को और काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और बढ़िया परफॉर्मिंग स्टॉक चुनना होगा। उसके कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारी चीज़ें आपको फिनेंशियल्स देखने होते हैं और उसके बाद फिर आप यू कैन आइडेंटिफाई एंड शॉर्टलिस्ट स्टॉक टू इन्वेस्ट। उस पर भी मैं आऊँगा इस वीडियो के नेक्स्ट स्टेज पे कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन से शेयर में इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले मैं ये तरीका बताना चाह रहा हूँ ताकि जो भी नया इन्वेस्टर हो वो सेफ रहे और ऐसा ना हो कि कुछ ही दिन के इन्वेस्टमेंट के बाद वो स्टॉक मार्केट छोड़ के चला जाए। तो मार्केट में एक बहुत अच्छी कहावत है, कहा जाता है कि बाई ऑन डिप्स। तो बाई ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है कि जब भी शेयर अपने करंट वैल्यू से जब भी नीचे की तरफ जा रहा है तो उसमें आप अपना पोजीशन और अपने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको इंक्रीज करते रहिए और बाई करते रहिए। लेकिन ये सारी कहावत, जो सारी टर्मिनोलॉजी और जो सारी फिलॉसफी है, ये अच्छे और बढ़िया फिनेंशियल्स वाले शेयर्स के लिए हैं। ऐसे शेयर्स जिनके बुक्स खाली हैं, खोखले हैं, जिनमें दम नहीं है, जिनका ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, उनमें ये फिलॉसफी कभी भी काम नहीं आती है। ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना बेसिकली एक जुए की तरह होता है। तो हमेशा ही जब भी शेयर में इन्वेस्ट करें, शेयर का एनालिसिस ज़रूर कर लें कि उसका बुक्स कैसा है, उसका इनकम कैसा है, उसके सेल्स कैसा है और सेवरल अदर पैरामीटर्स में हम उस पर भी इस वीडियो के सेकेंड हाफ में आएंगे। सो बेसिकली बाई ऑन डिप्स में भी दो दो थियरी है, दो तरीके से आप कर सकते हैं और दोनों में डिफरेंस इन प्रॉफिट भी है। मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि शेयर मार्केट में अगर अच्छा शेयर है और आप अगर ठीक तरीके से बाई करते रहें तो आप 15 to 20% ऑन एवरेज एक साल में आराम से सेफली बना सकते हैं एक किसी अच्छे शेयर पे। ये लोग डिबेट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन माई एक्सपीरियंस इज दैट यू कैन मेक 15 to 20% ईजिली ऑन अ गुड स्टॉक इफ़ यू हैव पेशेंस
एंड यू इन्वेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ ट्रेडिंग, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एक तरीका है, अब मैं फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ कि 150 शेयर्स किसी पर्टिकुलर स्टॉक का खरीदते हैं हम। अब बाई ऑन डिप्स में मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस 100 रुपये था, तब हमने परचेजिंग करी, फिर शेयर के प्राइस में 10% गिरावट हुआ, वो 90 का हो गया, हमने फिर से परचेजिंग करी। सिमिलरली ये 10% जब भी गिरता है हम उस पर एड ऑन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 150 शेयर्स टोटल एक्यूमुलेट किए हैं 4 क्वार्टर्स में कह लीजिए या 4 महीने में कह लीजिए, डिपेंडिंग कि कैसा चल रहा है शेयर प्राइस। आई जनरली डू कि हर 10% के चेंज पे मैं जनरली ऐड ऑन करता हूँ। तो अगर इसको सिनेरियो वन हम करें कि इक्वली हम बाई कर रहे हैं, कि जब 100 रुपीज़ का शेयर था, स्टॉक था, तो हमने 37 यूनिट्स बाई किए और हमने इन्वेस्ट किया 3700। सिमिलरली जब वो 10% गिरा, 90 रुपये का हुआ, फिर से हमने उसमें ऐड ऑन किया 37, सिमिलरली 38 और एवरी 10% पे हमने बाई किया, तो 150 स्टॉक्स हमने बाई किए। टोटल हमने इन्वेस्ट किया 12,730 रुपये, विच विथ एन एवरेज प्राइस ऑफ 84.86। और दूसरा स्ट्रैटेजी है कि हम वी डबल अप आवर इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी 10% डिप ऑन दी इन द शेयर प्राइस। तो हमने 100 रुपये पे 10 स्टॉक लिए थे, 90 रुपये पे हमने 20 स्टॉक ले लिए, 80 रुपये पे जब अगला 10% गिरा तो उसमें हमने उसको अगेन डबल अप कर दिया, 20 से 40 स्टॉक्स ले लिए। सिमिलरली जब और 10% गया, 40 का 80 ले लिया हमने। तो इस तरीके से टोटल हमने 150 स्टॉक्स बाई किए ऑन एट 4 परचेजेस। सिमिलरली जैसे हमने इसमें 4 परचेजेस में बाई किया था, तो इसमें टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 11,600 का फॉर 150 शेयर्स विद एन एवरेज बाइंग प्राइस ऑफ 77 रुपीज़। इन दोनों सिनेरियो में अगर हम देखें, प्रॉफिट परसेंटेज जो हमारा आ रहा है, अगर हम इक्वली बाई करते हैं एट एवरी 10% डे, तो 18% का प्रॉफिट हमें आता है। बट व्हेन वी डबल अप आर इन्वेस्टमेंट ऑन एवरी 10% डे, तो हमें करीब करीब 29% का प्रॉफिट आता है। वो चार्ट में भी हमने दिखाने की कोशिश करी है कि एवरी इक्वल इंटरवल पे हमने परचेज किया है ना। और सिमिलरली यहाँ पे हमारा जब इक्वल सेम अमाउंट ऑफ शेयर्स खरीद रहे हैं, तो ओवर द टाइम एज शेयर प्राइस डिक्रीजेस तो हमारा इन्वेस्टमेंट लोअर अप होता जा रहा है। और सेकेंड सिनेरियो में हम सिंस अपना नंबर ऑफ शेयर्स डबल अप कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ता जा रहा है। सो दोनों केस में आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स वी आर परचेजिंग सेम, बट इस प्रोसीजर में जहाँ हम डबल अप कर रहे हैं वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज हमारा बढ़ता है व्हेन द शेयर गेट्स बैक टू ₹100। दिस इज़ द कंडीशन। और जनरली क्या होता है कि जब अच्छा शेयर होता है तो जहाँ से अपनी चाल शुरू करता है वो नीचे की, तो उसकी रिकवरी जहाँ से गिरनी शुरू हुई वहाँ तक तो बहुत पॉसिबल है होना, और इनफैक्ट वो रिकवर करके और ऊपर भी जाता है। फॉर एग्जांपल हम लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ शेयर जहाँ पे फाइनेंशियल्स भी देखते हैं हम, पैरामीटर्स देखते हैं कि क्या पैरामीटर्स हमें देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। इसके अलावा जो शेयर का प्राइस चार्ट है और डिप्स एंड रिकवरीज भी देखेंगे, तो वो वी स्टार्ट विद एक बहुत पॉपुलर स्टॉक है इंडिया में, इनफैक्ट सब कोई उसका प्रोडक्ट यूज़ करता है। इट इज़ कॉल्ड वरुण बेवरेजेस। आपने इनके प्रोडक्ट सुने होंगे, पेप्सी है और अदर फूड आइटम्स है। जैसे कि आप पेप्सी आजकल वरुण बेवरेजेस अगेन चिप्स वगैरह में भी आ गया है, जूसेस में आ गया है। So they started with cool drink, but with time they were diversified into juices and chips and other products, क्योंकि धीरे धीरे लोगों की कोल्ड ड्रिंक की तरफ भी इंक्लिनेशन थोड़ा कम हो रहा है, तो सो दे डोंट वांट टू लूज द मार्केट शेयर, इसलिए वो जूसेस एंड चिप्स, इनफैक्ट पानी, ये सब इंट्रोड्यूस करके मार्केट शेयर अपना बढ़ा रहे हैं। सो व्हेन वी स्टार्ट विथ एनालाइजिंग अ शेयर, तो वी स्टार्ट विथ सीइंग कि भाई कितनी बड़ी कंपनी है और क्या किस कैटेगरी में। सो वी कैन सी एट द मार्केट कैपिटल ऑफ वरुण बेवरेजेस इज अबाउट 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है वरुण बेवरेजेस का, और करंट प्राइस 1195 है, और विथ अ फेस वैल्यू ऑफ 10। सो अभी 10 का ही है, इसका मतलब कि इन फ्यूचर देयर कुड बी अ चांसेस कि इसमें स्प्लिट हो या बोनस हो। ये एक्चुअली एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्रंच, एक्स्ट्रा क्रीम होता है शेयर में जब बोनस और स्प्लिट होता है, बट दैट शुडंट बी द मेन मोटिव नहीं होना चाहिए इन्वेस्टर का, लेकिन वो मिलता है तो ऑफकोर्स
बेनिफिट मल्टीप्लाई होता है इन्वेस्टर का। सो अगर हम इसकी चार्ट देखें, फॉर एग्जांपल लेट्स सी द चार्ट फॉर 1 मंथ, तो 1 मंथ में हमने बहुत अच्छे मूवमेंट तो नहीं दिखा, नीचे की तरफ ही मूवमेंट दिख रहा है ये। इनफैक्ट 1333 रुपये से लेकर के ये गया था 1135 एंड देन रिकवर्ड अगेन। सी 1135 से रिकवर होकर 1207 हुआ एंड देन अगेन इट केम टू 1194। सो इफ़ वी इसी चीज़ को अगर हम एक साल में देखते हैं या आप 6 महीने में देखते हैं, सो यू कैन सी कि द चार्ट आपका 1025 से गया था 919 रुपये एंड अगेन इट केम बैक 1028। तो यही दिस वाज द थिंग मैं जो बता रहा था कि अगर कोई अच्छा शेयर है तो जिस प्राइस से वो गिरना शुरू होता है उस प्राइस पे उसकी आने की चांस बहुत अच्छे होते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 99% ऑफ द केसेस में दे कम बैक, अनलेस समथिंग कुछ अलग ही हो जाए, कुछ बुक्स में उनके फ्रॉड आ जाए जो किसी को नहीं मालूम था या कुछ और चक्कर हो। अदरवाइज बुक्स क्लीन है और परफॉर्मेंस ठीक है तो शेयर्स जरूर आएगा। यूजुअली शेयर्स ये प्राइस वेरिएंस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो जाते हैं कई बार, जैसे कि कोई वार हो गया जैसे, या कोई जैसे कोविड हो गया था, या सम अदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स हो जाते हैं विच इज़ नॉट प्योरली द रीज़न ऑफ कि कंपनी का कोई रीज़न जिसकी वजह से शेयर गिर रहा है। तो सिमिलरली ये आप ये इस तरह के मूवमेंट हमेशा देखेंगे कि 1158 से आप शेयर आ गया 10,000 पे आ गया, उसके बाद एंड देन अगेन इट रिकवर्स। तो फॉर ये तो अभी 6 महीने का देखा हमने, 1 ईयर में आप ये रिकवरी अगर देखेंगे, सो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से ख़रीदा होता कि यहाँ ख़रीदा था तो 1040 पे ख़रीदा और ये गिर गया 919 पे, और हमने 919 पे डबल अप कर लिया, तो ये शेयर वापस आके फिर ये बढ़ के यहाँ तक भी पहुँच गया 1170 पे। तो सिमिलरली अगर अच्छा स्टॉक है यू विल सी कि उसका चार्ट हमेशा अपवर्ड एरो चलता है, ऐसे जा रहा है। तो सिमिलरली 1 ईयर 3 ईयर देख लीजिए, 3 ईयर अगेन अपवर्ड एरो ही चलता है। तो ये अच्छे स्टॉक की ये पहचान होती है। सिमिलरली इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखनी होती हैं इनके बुक्स में वो होता है बेसिकली इनके फाइनेंशियल्स देखने होते हैं कि एनुअल सेल्स क्या है कंपनी की। तो और एनुअल सेल्स कंपनी की ग्रोइंग है, स्टैटिक है, या नीचे गिर रहा है, वो काफ़ी कुछ कंपनी के बारे में बताएगा। सो अगर 2012 से वरुण बेवरेजेस का हम सेल्स देखें तो 1800 से शुरू होकर 2533, 38, 4, 5, 7, ये कोविड में गिर गया था। इसके अलावा अगेन देन इट ग्रोज टू 8,000 एंड देन 12,000 इज एक्सपेक्टेड इन 2022 एंड। तो ये ग्रोइंग स्टॉक है। सिमिलरली इसका हमें हाथ साथ के साथ नेट प्रॉफिट भी देखना चाहिए। तो नेट प्रॉफिट भी ये अपवर्ड ट्रेंड है ऑलमोस्ट टू 214, 300, 472, 357, 746, 1500। तो इस तरह का मूवमेंट है, और इसका मतलब ये दिखा रहा है कि भाई देखिए इट हैज़ ग्रोइंग सेल्स, तो द कंपनी इज़ ग्रोइंग एवरी डे विथ यू नो ग्रोइंग प्रॉफिट टू। एंड इसके साथ फिर हमें थोड़ा नज़र इनके बैलेंस शीट पे भी मारना चाहिए कंपनी की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रेडिट के बारे में और जो जो रिजर्व्स हैं कंपनी की वो हमें देखने के लिए इसकी हमें चाहिए होते हैं। तो अगर हम देखें तो रिजर्व्स कंपनी का ग्रोइंग रिजर्व्स है, यू कैन सी 1511, 18, 3,332 and 21 it became 36 and this year it's expected about 42 समथिंग। तो ये सारे क्रोर्स में हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बोरोइंग्स देखें, बोरोइंग्स कंपनी की वेरी करती हैं, बस अच्छी कंपनी की पहचान होती है कि बोरोइंग्स बढ़ती हैं तो वो घटती भी हैं। सो बोरोइंग्स 19 से बढ़ के 23, 24, देन इट रिड्यूसेस अगेन बढ़ा 24, 22, 26, 28, 34, 32, 33, फिर दिस ईयर दे आर रिड्यूसिंग टू समथिंग इन 2000 फिगर्स। और इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इन्वेस्टर्स के बारे में जानना कि प्रमोटर्स कैसे हैं, प्रमोटर्स का रेशियो कैसा है कंपनी में। सो प्रमोटर्स का यू कैन सी दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली इन 64, 63, 65, और अभी 63.90 से ये 2022 में ऑलमोस्ट सारे क्वार्टर्स में इसी पे हैं 63.90। एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट हैं इसमें। सो 19-20% का रेशियो होल्डिंग में, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुक इंडिकेटर। सिमिलरली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी अच्छी प्रेजेंस है, दो वो वेरी कर रही है बट दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। Public has a very minuscule, very small holding in this. So this indicators are very good indicators that
the company has growing, first of all, growing sales, growing profit, then balance sheet, the company has growing reserves, and they are managing their borrowings well. And then again, in investors, the promoters should have a good holding, and they should be a constant holding, and they are not pledged. ये दूसरी भी चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है बट वो कई बार प्लेज्ड होते हैं। सो उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं हम। तो अगर हम प्रमोटर्स होल्डिंग देखते हैं, टोटल प्रमोटर होल्डिंग, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल प्लेज्ड। ये सारा जो प्रमोटर होल्डिंग है ओनर्स के पास ही है। दे हैव नॉट प्लेज्ड टू एनी बैंक्स। तो यही तरीके होते हैं। यू नीड टू सी दी सेल्स, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स, बोरोइंग्स एंड दी इन्वेस्टर होल्डिंग्स। सो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, ऐसा नहीं सारे यही पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा फिर फॉर टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग थोड़ा चार्ट में भी मूवमेंट देखना पड़ता है कि फॉर एग्जांपल आप क्वार्टर्स देख रहे हैं, यू आर सीइंग कि भाई यूजुअली इट्स अ cool drink company, so in September to December the sales goes down, September to December sales goes down कि ठंडी में लोग नहीं पीते कोक। तो ऐसा रिजल्ट देखने पे द इन्वेस्टर शुड नॉट गेट वरीड। तो ये ट्रेंड भी दिमाग में रखना चाहिए। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो भी इन्वेस्टर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको अब और लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में जितना जल्दी आदमी इन्वेस्ट करना शुरू करे, नॉट ओनली इन शेयर मार्केट, अपनी जिस भी एज पे हैं उस एज पे जब जितना जल्दी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना शुरू करेगा उसका बेनिफिट उसको मिलता है।